है कई बार हम लोग मेडिटेशन के अंदर हाँ योग जी। में कई विधियां परमात्मा ने हमको सिखाई हैं। जी। जैसे कहते हैं पहले ज्ञान का चिंतन करो, संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के लिए ज्ञान चिंतन करो। हाँ जी। ज्ञान चिंतन के साथ साथ अपने आप से बातें करो, हम्म। अपने भाग्य का चिंतन, परमात्मा के मिलने का उसका अनुभव करो, रूह रियान जिसको हम कहते हैं, रूह रियान करो। लेकिन शक्तिशाली पुरुषार्थ के लिए योग यथार्थ और शक्तिशाली हो जाए, उसके लिए कोई ना कोई अच्छा सोमान, अच्छी पॉइंट्स लेकर के, लक्ष्य रख करके फिर उस स्थिति तक पहुंचना है। उसको शक्तिशाली पुरुषार्थ कहते हैं। रूह रियान करना तो जैसे स्नेह में एक दूसरे से बात करना, लेकिन एक रस, एक टिक स्थिति बन जाए, उसके लिए कोई ना कोई सामान लेना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, सवेरे आँख खुलती है, मैं आत्मा इस शरीर के अंदर प्रवेश हुई एक अवतार हूँ, अवतरित हुई आत्मा हूँ। नया पार्ट बजाने के लिए मैं आज इस शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। मैं इस मस्तक पर विराजमान एक मस्तक मणि हूँ। उस परमात्मा से मेरा इतना प्यार है कि मैं उसके नैनों की नूर हूँ। मैं उसके दिल पर विराजमान रहने वाली दिल तक तनसीन आत्मा हूँ। मैं उसकी राइट हैंड भुजा हूँ। मैं उसके साथ सदा कंबाइंड शिव शक्ति हूँ। इस प्रकार के कोई संकल्प लेकर फिर योग किया जाए। योग माना परमात्मा की याद में बैठ गए, शिव शक्ति हूँ, बाबा मेरे साथ कंबाइंड है, अलग नहीं है। जिस तरह की सिचुएशन है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन भी हम सामान ले सकते हैं। समझो विघ्न आ रहे हैं तो हम सोच सकते हैं कि मैं विघ्न विनाशक हूँ, ऐसा सोच सकते हैं। यदि मुझे लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो इस प्रकार के सामान यदि हम डेली लेते रहें तो एकाग्रचित अवस्था बनाने में बहुत मदद मिलेगी। एक लाइन बहुत सुंदर इसमें लिखी है कि पुरुषार्थी तो सभी हैं, लेकिन पुरुषार्थ शक्तिशाली जो होना चाहिए वह शक्ति पुरुषार्थ में नहीं भरी है। उसके लिए सवेरे उठते ही पुरुषार्थ में शक्ति भरने की कोई ना कोई पॉइंट सामने रखो। अमृत वेले जैसे रूह रिहान करते हो, वैसे ही अपने पुरुषार्थ को शक्तिशाली बनाने के लिए कोई ना कोई पॉइंट विशेष रूप से बुद्धि में याद रखो। अभी विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। तो यदि हम विशेष रूप से किसी भी सोमान को लेकर यदि ईश्वर की याद में बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली अंदर जो है उस पर्टिकुलर सोमान के आधार पर शक्ति भरती जाती है। तो एक स्पेसिफिक पुरुषार्थ और स्पेशल पुरुषार्थ हो जाता है और हमारी लाइफ से वो झलकने लगती है बातें।